बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन इसकी हम करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वक्त के साथ साथ जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। या इस तरह भी हम डिफिनीशन कर सकते हैं, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। के वक्त के साथ साथ जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेलोसिटी में हमने पहले भी समझ चुके हैं कि बॉडी अगर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जितने टाइम में, तो इसी को वेलोसिटी कहा जाता है। फार्मूला इसका हम ये लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे हेड के ऊपर एरो भी लगा है, मतलब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब वेलोसिटी आ जाती है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। यूनिट हम इसका जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, और रिप्रेजेंटेशन हम इसकी ए, और ऊपर जो है एरो लगा होगा ए अल्फ़ाबेट के ऊपर, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि एक पॉइंट पे मौजूद है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि यह अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की है, तो इसी वजह से ये रेस्ट में है और इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। जब ये अपनी मोशन कंटिन्यू रखती है तो हम कहते हैं कि फिर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है तो वो 50 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ चुका, 0 से 50 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी में चेंज आ चुकी है, मैग्नीट्यूड में इसका चेंज आया। और हम ये कहते हैं कि पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो वहाँ पे टाइम हमारे पास 0 सेकंड था। जब ये चेंज आया 50 मीटर पर सेकंड तक फाइनल वेलोसिटी पहुंची तो फिर टाइम 5 सेकंड था। तो अभी अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो देखिए हमने ये डिफिनीशन की है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी एक्सेलरेशन अभी क्या होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि v/t। अभी यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस ले लेंगे, और इसी तरह जो टाइम है फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इससे माइनस करें 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और टाइम भी अगर हम 5 सेकंड से 0 सेकंड माइनस करें तो 5 सेकंड आ जाएगा। तो डिवीजन क्या आंसर, डिवीजन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये है कि जो इस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, मतलब ये इसकी एक्सेलरेशन है कि जितने वेलोसिटी में चेंज आई थी जितने टाइम में, तो उस वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास निकल आ चुकी है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन के हवाले से, कि अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाती है। अभी यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड तो डिस्कस किया। इस तरह भी पॉसिबल है कि अगर बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है और वो फिर टर्न ले ले, मतलब कि इस तरह कोई मोड़ वगैरह आ जाए कि उस पे वो टर्न ले ले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और उसने टर्न ले ली और वो नॉर्थ के डायरेक्शन पे जो है हो चुकी, उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो चुका। तो अब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं, अगर बॉडी जो है वो अपना एक्सेल वेलोसिटी में चेंज भी ना लाए, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में अगर चेंज भी ना आए। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ ही जा रही है और अपनी वेलोसिटी में ना वो इंक्रीज ला रही है ना वो डिक्रीज ला रही है, और वो डायरेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले और उसी वेलोसिटी के साथ जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, तो तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ही रहे वेलोसिटी का, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्शन भी चेंज करे और मैग्नीट्यूड में जो है वेलोसिटी के चेंज ना आए, वो कांस्टेंट रहे, तो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो फिर तो वैसे भी हमें पता है कि वेलोसिटी में चेंज आ चुका, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के हवाले से था। अभी हम एक्सेलरेशन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। तो डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, द नेट या टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम। जो वेलोसिटी में टोटल चेंज आ रहा है टोटल टाइम में, तो वो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन कहलाती है। फॉर्मूले में हम लिखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम।
ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। देखिए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी में भी चेंज आ रही है, डेल वी, डेल का मतलब होता है चेंज। ये जो आपके वी वेलोसिटी के साथ जो ये डेल दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये एक ट्राइंगुलर शेप है, तो इसको डेल कहा जाता है, इसका मतलब होता है चेंज। तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो देखिए पहले हमारे पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम भी 0 सेकंड है। इसी तरह फिर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है और टाइम 1 सेकंड लग जाता है उसमें। फिर जब 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आ चुका, तो टाइम भी हमारे पास 2 सेकंड तक चला गया। फिर 33 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आए तो 3 सेकंड का टाइम लगे। इसी तरह फिर 46 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में ये वेलोसिटी हुई। और फिर 50 मीटर पर सेकंड जो ये 5 सेकंड में हुई। तो देखिए यहाँ पे हमने इन छोटे छोटे चेंज को नहीं देखना, हमने डायरेक्ट टोटल चेंज देख लेने थे। तो वो हमारे पास क्या है कि 5 सेकंड में हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है तो वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए इसी टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो आ चुका है उसी को टोटल टाइम पे डिवाइड करके हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने टोटल चेंज देख लेना है वेलोसिटी में कि वो कितना टोटल टाइम उस पे लगा, तो उस पे डिवाइड करके हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टंटेनियस का मतलब होता है लम्हा। तो जो एक्सेलरेशन हम पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, जो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आ रही है, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाती है फिर। ठीक है। मतलब जब चेंज आ जाए वेलोसिटी में, तो एक लम्हे में फिर हम देख लेंगे ना कि हमारे बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो इस दौरान अभी क्या है। तो उस किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में हम जो चेंज इन वेलोसिटी में देखते हैं तो वो तो फिर एक्सेलरेशन कहलाते हैं। तो वही एक्सेलरेशन अगर हम उस लम्हे में देख ले तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी। या दूसरी डिफिनेशन हम इस तरह कह सकते हैं, एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन देखा जाता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ पे डेल टी जो है वो बहुत ही स्मॉलर होगा, जो कि ये अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है। ये हम पहले वेलोसिटी में भी ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस का और स्पीड में भी। तो यहाँ पे इसका लिए फार्मूला ये होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल वी बाय डेल टी। ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि देखिए ये ग्राफ हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी इस तरह से जो है डिस्कस किया है, इस तरह एक्सेलरेशन के लिए भी बिल्कुल सेम ग्राफ है, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी का कंसेप्ट तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का है। तो देखिए आप इस तरह समझ लेना कि हमारे पास जो है ये कर्वनेस बन रहा है, मतलब ये कि यहाँ पे असल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ जो है बिल्कुल इसी तरह बन रहा है, इस तरह कर्व बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब चेंज भी आ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो देखिए आप ये पॉइंट कंसिडर कर ले, ये पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखना है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी ना तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देखना है कि इस पॉइंट पे क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक लम्हे के लिए जो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी को जो ऑब्जर्व करेंगे और फिर चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन देखिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये जो टेंजेंशियल लाइन है ना, जो कि इस कर्व के बिल्कुल टेंजेंट बना है, तो असल में ये एक स्लोप बन रहा है और ये हमें क्या शो करवाएगा, ये हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन शो करवाएगा। ठीक है। ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है ना ये रेड कलर में, जो कि इस कर्व पाथ के बिल्कुल टेंजेंट है, तो ये हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो करवाएगा। ठीक हुआ। और अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेना और ये वाला पॉइंट, और इस तरह यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो असल में ये फिर हमें एवरेज एक्सेलरेशन को शो करवाता है। ठीक हुआ। तो ये ग्राफ हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी समझा है और अभी यहाँ पे भी हम समझ रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी में चेंज आए तो वहाँ पे फिर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये जब हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी में देख लेते हैं और टोटल टाइम जितना अलग होते हैं तो वो फिर एवरेज एक्सेलरेशन कहलाते हैं। तो मतलब ये जो ब्लू कलर में हमारे पास ये जो स्लोप बना है या ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो असल में ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन शो करता है। लेकिन ये वाले जो टेंजेंशियल लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन है और इस कर्व के टेंजेंट बना है, तो ये हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो करता है ये स्लोप। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब
बॉडी के वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो। मतलब चेंज तो आ रहा है वेलोसिटी में, लेकिन इक्वल चेंज आ रहा है, और टाइम भी इक्वल हमारे पास जो है वो लग रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं बॉडी सेट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। जब हमारे पास बॉडी के एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो, तो उस दौरान पर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी में होती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम गिवन है कि देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले 0 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी है, 0 सेकंड टाइम है। जब 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 1 सेकंड में, इसी तरह फिर 20 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, फिर 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में, फिर 40 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में, और फिर 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में। तो देखिए हमने ऊपर लिखा भी है कि सब में 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। मतलब ये है कि सब में इक्वल चेंज आ रहे हैं, तो आप इजली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हम फिर इसको फार्मूले के जरिए सोल्व भी करें, तो देखिए अगर 10 मीटर पर सेकंड ये 1 सेकंड में है, तो एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फिर जब 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, बिल्कुल वही एक्सेलरेशन पे सेम आ जाएगा। इस तरह अगर 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास 4 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो फिर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरह 5 सेकंड में भी अगर बॉडी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी तो आ रहा है, लेकिन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसी वजह से हर पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन सेम है, सब में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। इस डायरेक्शन हमने इसी वजह से शो किया है कि एक्सेलरेशन में हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जिस तरह वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हम इसका इस तरह डिस्कस करते हैं, द अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन अनइक्वल आ रहा है, और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। डायग्राम हमारे पास वही है कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में। तो देखिए पहले 0 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड जो है ये 1 सेकंड में हो जाता है वेलोसिटी। इसी तरह जो है 12 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 2 सेकंड में। इसी तरह फिर 3 सेकंड में 23 मीटर पर सेकंड, फिर 4 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड, और फिर 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए अगर हम ऊपर वो डिफरेंस ले देख लेना, तो पहले 8 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 11 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये अनइक्वल चेंज है। ठीक हुआ। तो ईस्ट के डायरेक्शन में है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने ये लिया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अब क्या होगी, जब 8 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में होगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर हम 2 सेकंड में बॉडी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। फिर जो है 3 सेकंड में 23 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी में ये चेंज, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह फिर 8.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है ये, जब बॉडी 4 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 8.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और लास्ट में जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये सब में अनइक्वल चेंज वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ठीक हुआ। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के हवाले से था। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। जब बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो रही हो, तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। मतलब ये है कि आप इस तरह इजीली समझ लें कि बॉडी जो है वो अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक नंबर ऑफ प्रॉपर यूनिट जो हमारे पास होता है ये। ठीक है। तो जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी हमारे पास बढ़ रही है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे इसलिए लेते हैं कि पहले बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड 0 सेकंड में थी, पर इस तरह 8 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में हो गई, फिर ज़्यादा मजीद हो गई तो 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो चुकी, फिर 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, फिर 4 सेकंड में 46 मीटर पर सेकंड, और फिर 5 सेकंड में 65 मीटर पर सेकंड। तो ये बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह
दूसरे बार में जो है वो 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर तीसरे सेकंड में हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चली जाएगी। इसी तरह 4 सेकंड में हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, और 5 सेकंड में हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है तो वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विच इज डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, जब कम हो रही है एक्सेलरेशन बॉडी की तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। या जब वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन कम हो रही है अभी, मतलब आप इस तरह समझ लें कि बॉडी पहले से स्पीड अप थी, अभी उसके मोशन में जो है वो कमी आ रही है, बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो उस दौरान हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें तो चेंज आ रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पे फिर कम होती जाती है। तो एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि पहले बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड है, बहुत स्पीड से जा रही थी। फिर दूसरे सेकंड में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड तक आ चुकी, फिर तीसरे में 40 मीटर पर सेकंड, फिर 4 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड तक, और फिर 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड तक ये इसकी वेलोसिटी आ चुकी। तो वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा कि पहले हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर बाद में 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कम हुई ना एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है। इसी तरह फिर 13.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगी, वेलोसिटी में फिर कमी आ चुकी। इसी तरह 4 सेकंड पे 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और 5 सेकंड में हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कहलाता है। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है रेडियल एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन के डिफिनेशन में पहले भी समझ लिया कि अगर बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए ना तो तब भी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, द चेंज इन डायरेक्शनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी के डायरेक्शनल कंपोनेंट में चेंज आ जाए, क्योंकि देखिए बॉडी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डायरेक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जब अगर इसमें चेंज आ जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो जिस तरह नंबर और प्रॉपर यूनिट हमें होता है हमारे पास, जिस तरह फॉर एग्जांपल बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड जो है वो एक्स वेलासिटी है, ठीक है, या इसी तरह 20 तक चली जाती है, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। और डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये हम लेते हैं, ठीक हुआ। तो अगर इन दोनों में जिस में भी वेलासिटी के जिस कंपोनेंट में भी चेंज आता है जाए तो हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक टाइप ये भी है कि रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल का मतलब होता है कि जब बॉडी के डायरेक्शनल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है उसमें अगर चेंज आ जाए, या मतलब अगर बॉडी किसी पॉइंट पे जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो फिर वो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि देखिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है या एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक स्पेसिफिक सेंटर है। इस पॉइंट पे अगर हमारे पास वेलोसिटी को देख ले तो देखिए वेलोसिटी बिल्कुल हमारे पास इस सर्कल के टेंजेंट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस बॉडी की वेलोसिटी जो है, अगर ये बात भी आप याद रखें कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल हम इस तरह कह देना कि यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे पॉइंट पे फिर जब ये टर्न होगी तो सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी जा रही है तो हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे भी बॉडी की जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अगर वो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड हो, इस तरह इस पॉइंट पे भी बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी का कंपोनेंट फिर से जो है टेंजेंट है इस सर्कुलर पाथ की, मतलब कि डायरेक्शन में चेंज आ चुका वेलोसिटी के डायरेक्शन कंपोनेंट में। तो अगर यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास हो, और इसी तरह इस पॉइंट पे भी अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो, तो देखिए सब में यहाँ पे हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ले लिया। लेकिन देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का, तो हर पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट हो, उसमें मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट उसमें चेंज ना आए, लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज आता जाए वेलोसिटी के, तो हम फिर कहेंगे कि हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक हुआ। जब तक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे नहीं जा रही होती, और जब तक मतलब अगर उसके डायरेक्शन में चेंज ना आए और मैग्नीट्यूड में भी चेंज ना आए, और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप कांस्टेंट वेलोसिटी समझ लें, क्योंकि वेलोसिटी जो है हम स्पीड के टर्म में भी लेते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ हम डिस्कस करते हैं, और अगर डायरेक्शन आ जाए तब वो वेलोसिटी बन जाती है। तो अगर इन दोनों चीज़ों में चेंज ना आए बिल्कुल, एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यानी उसके मैग्नीट्यूड के साथ जा रही है,
तो बॉडी में एक्सेलरेशन पूरी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर एक सर्कुलर पाथ पे जा रही है तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो हर एक पॉइंट पे और डायरेक्शन चेंज होती जाए वेलोसिटी की, तब भी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो देखिए अभी इस V1 पे यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल ये हमारे पास सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि जब ये एक टॉपिक हमारा हमारे पास है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बॉडी की सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होती है। जिस तरह आपको ये V1 दिख रहा है ना, V1 V2 V3 V4, ये बिल्कुल इस सर्कल के टेंजेंट लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो V1 की वजह से एक्सेलरेशन जो A1 है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। इस तरह V2 की वजह से भी जो एक्सेलरेशन है तो वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। और जो इसी तरह V3 पे भी एक्सेलरेशन A3 है तो वो भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। और जो V4 पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन A4 है तो ये भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास है रेडियल एक्सेलरेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि अगर बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आती जाए, मतलब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है डायरेक्शनल कंपोनेंट उसमें चेंज आती जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक हुआ। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट एक्सेलरेशन के हवाले से। हमने इसकी टाइप समझ ली। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।